हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट के क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को समझे थे, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास थी। सेकेंड में हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करना सीखे थे और थर्ड वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। और आज जो फोर्थ वीडियो है जो मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से ये जो टर्म्स है, आज हम लोग किस पे वीडियो आई है, आज इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर से ये जो टर्म्स है हर साल इससे कोई ना कोई आ जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। इन दोनों के एग्जांपल्स दीजिए और दोनों में डिफरेंस समझाइए। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है। ठीक है, फिर या फिर डिफाइन कोरिजन विद एन एग्जांपल, डिफाइन डेंसिटी। ठीक है, ये डेंसिटी है। तो आज का जो वीडियो है वह एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में वीडियो है अगर एक बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। तो आज हम लोग समझेंगे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरिजन और एसिडिटी के बारे में। और यहाँ अब हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ये केमिस्ट्री पार्ट का, क्लास 10 के केमिस्ट्री पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, साइंस आपके टेक्स्ट बुक का भी ये फर्स्ट चैप्टर है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पाए हैं तो आप लोग इससे अगर पीछे कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से बताया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज के लेक्चर। और स्टार्ट करते हैं किससे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। जब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस को पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन को पढ़ रहे थे तो मैं बताया था कि इस चैप्टर में आप लोग जो नाम दिया हुआ, ठीक है, जो नेमिंग है उस पर ध्यान देंगे और उसके वर्ड को पकड़ना सीखना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कुछ ऐसा रिएक्टेंट दो जिसको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड था डिकम्पोजिशन, जिसमें कोई एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है। देखिए उसको वर्डिंग पे हम लोग जा रहे हैं। सेकेंड था थर्ड था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसमें हम लोग कोई एक जो एलिमेंट था वो डिस्प्लेस हो रहा था। ठीक है, और फोर्थ जो था वो डबल डिस्प्लेसमेंट था जिसमें दोनों रिप्लेस हो रहा था। मतलब उसके नाम से हम लोग उसके डिफिनेशन को समझ जा रहे थे। ठीक है, तो उसी तरह आज के भी हम लोग इसके नेमिंग पे जाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब होता है कोई ना कुछ बाहरी चीजों के बारे में बताता है एक्सोथर्मिक। इंडो मतलब कुछ अंदर की चीजों के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ओवरऑल समझूं, ठीक है, अगर मैं रफली समझूं तो इसका मतलब क्या होगा कि हीट बाहर हो रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर हीट क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रफली जहां तक मुझे समझ में आ रहा है यही बात होगा। ठीक है, अगर अभी हम लोग इसके डिफिनेशन को देखेंगे और एग्जांपल को देखेंगे, फिर आपके कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं और डिफिनेशन साथ में लिखते चलेंगे। क्या होगा इसका, द रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, ठीक है, इन विच हीट इज गिवन आउट along with product, along with product is called exothermic reaction. ठीक है, यही बात मैं यहाँ पर समझा रहा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, बाहर निकलता है। यहाँ पर आप हीट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी भी, हीट की जगह पर आप एनर्जी भी लिख सकते हैं। इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, जब हम दो रिएक्टेंट को
जब हम कोई भी पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और आफ्टर रिएक्शन जो सब्सटेंस हम लोग को मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उस प्रोडक्ट के साथ साथ अगर कुछ एनर्जी भी बाहर निकलती है, उस प्रोडक्ट के साथ साथ अगर कुछ हीट भी बाहर निकलती है, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? अगर मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करूं, ठीक है, यहां से हम लोग 2 नंबर फिक्स करने वाले हैं। यहां से किस टाइप से क्वेश्चन आएगा अभी एग्जांपल के बाद में समझाऊंगा। अगर मैं एग्जांपल का बात करूं तो फर्स्ट जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये मैं क्या लिखा हूं, व्हाट इज रेस्पिरेशन? ये एक बायोलॉजी का, आप ही लोग का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस which is done in our cell of our body। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है। जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वह ग्लूकोज, उससे ग्लूकोज आता है और वह हमारे सेल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टूटता है और उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कहाँ होता है? ये हमारे बॉडी के सेल में होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के सेल में होता है रेस्पिरेशन। और अभी ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोग एनसीईआरटी में है और ये बोर्ड में भी पूछे गए हैं कि व्हाई रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। इसलिए मैं इस एग्जांपल को इसमें लेकर आया हूं ताकि यहां से आपका दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक तो फर्स्ट ये कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होता क्या है, उसका जो मैं एग्जांपल बताऊं तो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। आप खुद टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग इसके रिएक्शंस को देखते हैं, क्या होता है हमारे बॉडी में। इसके रिएक्शन को देखते हैं। हमारे बॉडी में क्या होता है कि ग्लूकोज का होता है C6H12O6। हमारा जो बॉडी में सेल में ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक, ऑक्सीजन के हेल्प से क्या होता है, टूट जाता है और प्रोडक्ट क्या बनाता है, CO2 H2O और एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी है, यही एनर्जी हम लोग यूज करते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां मैं क्या डिफरेंस लिखा हूं, ट्वेन डिफरेंस पहले, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकल रहा हो, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रहा हो, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखिए ये रिएक्ट किया और यहाँ पर हीट बाहर हुआ ना, इसीलिए हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मैं एक ऐसा एग्जांपल दिया हूं जहां यहां से 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं और दोनों का कॉन्सेप्ट मैं यहां पर क्लियर कर चुका हूं। अगर मैं सेकंड एग्जांपल का बात करें तो उसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड मटेरियल, वेजिटेबल मटेरियल इन द अर्थ। जो हम लोग गड्ढा खोदकर और जो हम लोग वेस्ट मटेरियल को, वेजिटेबल मटेरियल फिर जो भी वेस्ट फूड मटेरियल को हम लोग गड्ढा में कंपोस्ट होने के लिए डाल देते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, हीट का एवोल्यूशन होता है, वहां से भी हीट निकलती है और वहां जो रिएक्शन होता है वहां उसको भी हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट में एग्जांपल बता दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Why respiration is considered as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आप लोग को इक्वेशन दिखाना होगा, यहाँ पे ये दिखाना होगा कि देखिए यहाँ पे एनर्जी बाहर निकल रही है, सो इट इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड टॉपिक पे चलते हैं और वह क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन? ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको कैसे देखते हैं, एंडोथर्मिक। तो जैसे कि अभी हम लोग बात किए कि थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट, और एंडो मतलब अंदर आना। मतलब क्या कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इन विच हीट और एनर्जी, यहां पे एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, हीट और एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब। क्या होता है, ऑब्जॉर्ब होता है। ठीक है, मतलब ये कि यहां पर रिएक्शन होने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, यहां पर रिएक्शन होने के लिए हीट को देना पड़ेगा, तभी वहां पर रिएक्शन होगी। और हम लोग ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है, मतलब क्या कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पर क्या हो रहा है, हीट ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर हीट या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन होने के लिए वहां पर क्या हीट या फिर एनर्जी क्या है, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसके एग्जांपल का बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो होता है इसका, अगर मैं एग्जांपल का बात करूं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर मैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिस तरह से मैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बताया एक्सोथर्मिक में, उसी तरह से द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। इसके जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तब आप समझेंगे कि ये कैसे एंडोथर्मिक है। आइए हम लोग समझते हैं। अच्छा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, पता है ना? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड बाय यूजिंग द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आइए बात करते हैं। अगर मैं इसका इक्वेशन का बात करूं तो इसमें क्या होता है, प्लांट क्या करता है, CO2 को लेता है, ठीक है। CO2 को हमारे अपने पत्तों के द्वारा लेता है, जो हम लोग उसको देते हैं, ठीक है। H2O को अपने जड़ के द्वारा लेता है, अपने रूट के द्वारा, जो हम लोग देते हैं। और ये क्या करता है, इसमें क्या करता है, सनलाइट को यूज करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, सनलाइट को यूज करता है। अब ये सनलाइट ही तो आपका क्या है, हीट एनर्जी है, ठीक है। इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ, हीट के साथ साथ एनर्जी भी लिख रहा हूँ। यहाँ की सनलाइट क्या है, एक तरह का इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज लाइट एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, देयर इज अ रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी हियर फॉर द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, सो इट इज कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका सनलाइट होता है और यहाँ पर क्लोरोफिल भी पड़ता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो भी स्पेलिंग है आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्लोरोफिल होता है। और ये क्या होता है, टूट कर और ग्लूकोज में चेंज होता है, C6H12O6, और यहाँ पर H2O भी बाहर होती है और साथ में ऑक्सीजन भी बाहर होती है, ठीक है। मैं पिछला जो रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखा था उसको बैलेंस नहीं कर पाया था, मुझे याद नहीं, लेकिन इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 6 लीजिए और यहाँ 12, तो 12 14, यहाँ 6 दे दीजिए, यहाँ भी 6, देखिए बैलेंस हो गया। 6 कार्बन, यहाँ पर कितना हुआ ऑक्सीजन, 6 to 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन 12 24, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 6, और यहाँ पर 6 12, और यहाँ 12 24, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन का बात करूं तो यहाँ पर 24 हाइड्रोजन यहाँ 12 और यहाँ 12, ठीक है। मतलब कि ये बैलेंस है, ठीक है। पिछला जो मैं इक्वेशन लिखा था उसको मैं बैलेंस करना भूल गया था, आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मेन काम हो रहा है, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है इस रिएक्शंस को होने के लिए, सो इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्लियर है। जिस तरह से रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते थे, उसी तरह से फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और यह जो रिएक्शन होता है, यह जो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट ऑब्जॉर्ब की जा रही है, यहाँ पे एनर्जी ऑब्जॉर्ब की जा रही है, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है फोटोसिंथेसिस में? देखिए, ये जो एनर्जी है इसको यूज करके इस H2O को तोड़ा जाता है, ठीक है। इस H2O को तोड़ा जाता है, और जो H2O क्या होता है, ऑक्सीजन में टूट जाता है और हाइड्रोजन में टूटता है, और हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पर ग्लूकोज बनाता है, और ऑक्सीजन हम लोगों को मिल जाता है। इसीलिए हम लोग पेड़ क्या होता है कि पौधों से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, यही ऑक्सीजन तो हम लोग यूज करते हैं। ये उन लोगों का ग्लूकोज है, ये उन लोगों का खाना है, ठीक है। इसको भी हम लोग यूज करते हैं। कब? इस खाना को वो लोग यूज करते हैं, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है अपने किसी भी पार्ट में उसको स्टोर कर लेते हैं, और उसी पार्ट को हम लोग फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। और उस फ्रूट को हम लोग खाते हैं, तो उसका हम लोग ये भी ले लेते हैं, उसका हम लोग ये भी ले लेते हैं, और उसका ये भी ले लेते हैं, ऑक्सीजन भी। इस देखिए, प्लांट हमारे लिए कितना जरूरत है यहाँ से पता चलता है, ठीक। उसे खाने को भी हम लोग खाते हैं। कैसे खाते हैं? जो एक्स्ट्रा बच जाता है अपने किसी पार्ट में स्टोर कर लेता है, और वो स्टोर हम लोगों के लिए फ्रूट हो जाता है, ठीक। इसको हम लोग कैसे करते हैं? ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के द्वारा इन्वायरमेंट में बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है? टीनी होल्स दैट प्रेजेंट इन द लीव्स, ठीक है ना, जो लीव्स के ऊपर में प्रेजेंट रहता है स्टोमाटा, उसके थ्रू में वाटर बाहर निकल जाता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और वहां से क्या होता है,
वाटर साइकिल में वो हो जाता है और वहां से क्या होता है, बादल का फॉर्मेशन है, फिर बारिश होता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये भी हम लोग एक तरह से यूजफुल ही है, और ये तो हमारे लिए जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ही है ऑक्सीजन। तो प्लांट हमारे लिए इतना कुछ देता है। सो प्लांट इज मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन में, ठीक है। और यहाँ से हम लोग समझते हैं, और यहाँ से एक मैं बात और बताना चाहता हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज द ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। आइए इस बात को समझते हैं। अगर मैं इस टॉपिक को लिया हूं तो इसके सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते ही चलूंगा आगे, ठीक है। एंडोथर्मी क्लियर है। थोड़ा सा फिर से मैं रेस्पिरेशन प्रोसेस को लिखना चाहूंगा, ठीक है। फिर से मैं रेस्पिरेशन प्रोसेस को लिखना चाहूंगा, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या था कि ये जो हम लोग खाना खाते हैं, ये जो ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाता है, और क्या बनाता है, H2O बनता है, और बस, ठीक है। CO2 और H2O बनता है, H2O ही बनता है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एनर्जी बनता है, ठीक है, एनर्जी। ये जो एनर्जी बाहर निकला इसलिए एक्सोथर्मिक, यहाँ पे एनर्जी लगा इसलिए एंडोथर्मिक। अभी मैं क्या बोला था, रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटो, क्लियर है। अभी हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिल रहा है और यहाँ से टूटकर एनर्जी बाहर निकल रही है, CO2 बाहर निकल रही है, H2O बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 करिए और 6, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए अब क्या हो रहा है, इसका ठीक ऑपोजिट है। अब जो देख लीजिए, इसका जो रिएक्टेंट है, इसका ये प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट है, इसका ये रिएक्टेंट बन जा रहा है, देख लीजिए। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि CO2 और वाटर को यूज करके और एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज और वाटर मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करके हम लोग को CO2, H2 और एनर्जी मिल रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से ऑपोजिट है, आप इस तरह से समझा सकते हैं किसी को भी। यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट निकल कर आता है बाहर, ठीक है। ये सारी चीज आपके बुक में है, अगर आप लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ रहे हैं या फिर आपके टीचर डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। और अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कहाँ जाते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में एक और बात मैं बता दूं, तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन था, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, सारा जितना भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें हीट की जरूरत होती है, वो सारा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो थर्मल डीकंपोजिशन, जो मैं पिछले वीडियो में बताया, व्हाट इज थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है, द डीकंपोजिशन रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। एक ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है डिकम्पोज होने के लिए, ब्रेक डाउन होने के लिए रिएक्टेंट को, ठीक है। तो जितना भी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो सारा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आपका सेकंड एग्जांपल ये भी हो गया, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर इसके नाम से देखें तो यहाँ से एक ऑक्सीजन का कुछ निकल रहा है पाइप, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है। ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है। रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। इज नोन एज, ठीक है ना। इसको थोड़ा अच्छे से विस्तार से समझेंगे। इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। देखिए एग्जांपल समझते हैं। कोई आप लोग कॉपर है, इसको हम लोग क्या किए, O2 से रिएक्ट करवा दिए, ठीक। इसमें ऑक्सीजन है, नहीं है। अब इसको जब हीट करते हैं, हीट करने का मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन देते हैं, हीट करने का मतलब क्या, ऑक्सीजन देना। तो जब हम लोग हीट करते हैं तो इसको क्या होता है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ये 2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो ये 2 हो गया, लेकिन ये हो गया तो यहाँ 2 कर दीजिए और बैलेंस हो गया। तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन को ऐड कर दिए, यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। और यह जो रिएक्शन है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया,
क्लियर? यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अगर रिडक्शन का बात करें, अभी मैं समझाऊंगा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा तब ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों का। अगर मैं रिडक्शन का बात करूं, ठीक है, अगर मैं रिडक्शन का बात करूं तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन इन विच रिएक्शन इन विच देयर इज रिएक्शन विच शोज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपका जैसा मन है वैसे डेफिनेशन लिखिए, मैं कोई बुक से नहीं लिखवाता हूं, ठीक है। रिएक्शन विच शोज, रिएक्शन विच शोज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर क्या शो किया जाता है, ऑक्सीजन का लॉस को शो किया जाता है, ऑक्सीजन के लॉस को शो किया जाता है। आइए हम लोग इसके बाद में बात करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन लूज होता है, बाहर निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसके एग्जांपल को समझते हैं, इसके एग्जांपल को जब आप लोग समझेंगे तो दोनों में क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जांपल को हम लोग समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को अगर हम लोग, कॉपर ऑक्साइड में अगर हम लोग H2 नहीं, कॉपर ऑक्साइड में अगर मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ, कॉपर ऑक्साइड में अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में हम लोग अगर हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन को लूज कर देते हैं। कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज कर देता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, सिर्फ कॉपर बन जाता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड बनाए थे हम लोग यहाँ पर, इसको हम लोग अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसमें से ऑक्सीजन को ले लेता है और सिर्फ कॉपर बनकर यहाँ पर H2O बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, H2O। तो आप यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन क्या हुआ, लूज हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर हो गया, और ऑक्सीजन जैसे ही बाहर हुआ, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर देखिए तो ऑक्सीजन ऐड हो गया था, दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है और दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है और एग्जांपल भी पूछा जाता है, जो मैं इस तरह से मैं बता दिया हूँ। क्लियर है, क्लियर। एक और बात, यहां पर आप लोग अगर इसके हाइड्रोजन के टर्म में देखें, हाइड्रोजन के टर्म में, तो अगर हाइड्रोजन के टर्म में देखा जाए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हिच शोज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन भी आता है व्हिच शोज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के पर्पस से बात किया जाए तो यहाँ इसमें हाइड्रोजन का लॉस होता है और इसमें हाइड्रोजन का गेन होता है। अगर ऑक्सीजन के पर्पस से बात किया जाए, ऑक्सीजन के टर्म में, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन गेन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस होता है, लूज होता है। क्लियर है, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। दोनों का एग्जांपल भी दे दिया हूं कि इस तरह से आप लोग अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। ठीक, अभी एक मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो आप लोग 11th और 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ 10th में उतना फोकस नहीं है, लेकिन मैं बताते निकल रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो। ठीक है, एक आप लोग का छोटा सा टर्म मिलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है देखिए। अभी मैं एक एग्जांपल लिखा था, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक, तो क्या बना था, कॉपर बना था और H2O बना था। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ रिडक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, बहुत अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन निकल के किसी के साथ ऐड हो गया है। यहाँ से ऑक्सीजन तो निकला, गुड, बहुत अच्छी बात है, रिडक्शन हो गया, लेकिन यह ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन के साथ तो ऐड भी तो हुआ। इसका मतलब ये कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। कैसे रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन लूज कर दिया और कॉपर बन गया। लेकिन यहां से यहां तक क्या हुआ है, यहां से यहां तक आप लोग का हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन, ये इसमें क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहां पर देखा ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है और रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस अकर्स एट द सेम टाइम। एक ही समय पर दोनों काम हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसकी डिफरेंस आप खुद से लिख लीजिए।
कैसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन? द रिएक्शन इन विच one reactant is reduced whilst at that time other reactant is oxidized, then that reaction is called redox reaction या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक, इसके इस टॉपिक में जो छोटा सा टॉपिक है 11th में पूरा एक चैप्टर ही है। इस पर क्या है 11th में पूरा एक चैप्टर भी है, इसका यूज 12th में भी है, बोर्ड में भी है, तो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्सिएशन मतलब क्या? एक ही समय पर एक रिएक्टेंट अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा रिएक्टेंट अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दो छोटा छोटा टॉपिक लिखा था उसको मैं बता देता हूँ। वीडियो लंबी होती जा रही है क्योंकि कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाया जा रहा है। ठीक है, यहां से अगर वीडियो को एक बार देख लेते हैं, इसका नाम ही है कॉन्सेप्ट वीडियो। ठीक है, मतलब क्या कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको छूटने वाले नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं कोरेजन को। ठीक है, आइए क्या समझते हैं? कोरेजन को। ठीक है, कोरेजन मतलब क्या? जब हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जो जैसे कि अगर वो आयरन का बना हो, ठीक है, कॉपर का बना हो, सिल्वर का बना हो, तो वो बहुत ही शाइनी रहता है एट द टाइम ऑफ बाय। जब हम लोग खरीदते हैं उस समय बहुत ही शाइनी रहता है। कुछ दिन बीतने के बाद उस पर क्या होता है? आयरन जो है ब्राउन कलर में चेंज होने लगती है, सिल्वर जो है ब्लैक कलर में चेंज होने लगती है, कॉपर जो है ग्रीन कलर में चेंज होने लगती है। यह क्यों होता है? ड्यू टू कोरेजन। कुछ समय बाद वह क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है, इन्वायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी है, जो ऑक्सीजन है, वो सब उस पर अटैक करने लगते हैं और अटैक करने के बाद क्या होता है? वो ऑक्साइड में, वह सल्फाइड में चेंज होने लगता है और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरेजन। व्हाट इज कोरेजन? द प्रोसेस इन which the metal are attacked by the substance that present in our environment such as the moisture and oxygen is called, and that convert into the oxide and sulfide, that process is called corrosion। क्लियर है? लिख लेंगे, फिर से मैं बोल देता हूँ। The process in which a metal is attacked, मतलब मेटल पर अटैक हुआ है, ठीक है, मेटल रिएक्ट किया है किससे? एक ऐसा सबस्टांस है जो हमारे इन्वायरमेंट में है, उसको कोई दिया नहीं है, उसको कोई दिया नहीं है, उसको हम लोग दिए नहीं है, वो इन्वायरमेंट से ही क्या किया? रिएक्ट कर लिया और इन्वायरमेंट से ही मॉइस्चर को ले लिया, इन्वायरमेंट से ही ऑक्सीजन को ले लिया और वो ऑक्साइड में चेंज हो गया, वह सल्फाइड में चेंज हो गया और अपने कलर को चेंज कर लिया। उससे क्या होता है? कोरेजन से उससे क्या होता है? उसके अपना प्रॉपर्टी को खो देता है, वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, सारा मेटल जो है खराब हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरेजन बोलते हैं। ठीक, अगर मैं इसके एग्जांपल को देखूं तो सबसे पहले अगर कोई एग्जांपल है, अगर मैं एग्जांपल का बात करता हूं, ठीक है, एग्जांपल तो वह होता है रस्टिंग। क्या होता है? रस्टिंग। रस्टिंग मतलब क्या? जंग लगना, हिंदी में इसको जंग लगना बोलते हैं। रस्टिंग मतलब क्या? जब आयरन पर हम लोग ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, कि क्यों आ जाता है? कोरेजन के कारण आ जाता है आयरन पर, ये आयरन में होता है रस्टिंग। क्लियर है? तो इससे यह रस्टिंग क्या है? रस्टिंग इज एग्जांपल ऑफ कोरेजन। यहाँ पर आप लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, डिफाइन कोरेजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो क्या कोरेजन अभी मैं बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। उसका एग्जांपल क्या है? रस्टिंग। रस्टिंग मतलब क्या? जो आयरन पे ब्राउन कलर का जो ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्साइड जो आ जाता है ड्यू टू द कोरेजन, दैट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। अगर मैं इसका प्रिवेंशन का बात करूं कि इससे बचा कैसे जाए, ठीक है ना, अगर मैं इसके प्रिवेंशन का बात करूं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते ही चलूंगा, वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए। प्रिवेंशन का बात करूं, प्रिवेंशन मतलब क्या? कैसे बचाया जाए, कोरेजन से कैसे बचाया जाए। तो हम लोग मेटल को ऑयलिंग करते हैं, ठीक है। ऑयलिंग मतलब क्या? ये एक तेल का क्या करते हैं, उसको लेयर चढ़ा देते हैं, ऑयल का उसमें लेयर चढ़ा देते हैं, मतलब ऑयल लगा देते हैं। दूसरा प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि जितना भी आयरन का हम लोग पास मटेरियल है, सब पेंट करके हम लोग रखते हैं। पेंट क्यों करते हैं? कोरेजन से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए। क्लियर है? थर्ड, अगर हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं वो गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? इट इज द प्रोसेस इन विच द लेयर ऑफ जिंक कोटेड ऑन अ मेटल, ठीक है ना। एक मेटल पे जिंक का लेयर से कोटिंग किया जाता है, क्यों? कोरेजन से बचाने के लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन, ठीक है। कोरेजन से बचाने के लिए जिंक का, यहाँ याद रखिएगा, जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, जिंक का लेयर दिया जाता है किसी भी मेटल पे, ताकि वो कोरेजन से बच जाए। और ये जो 3 मेथड है, ग्रीसिंग भी होता है इसमें, ग्रीस लगा देते हैं, ठीक। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो कोरेजन से बचाता है, रस्टिंग से बचाता है। क्लियर है? कोरेजन एक और पॉइंट था हम लोग का, क्या था वो? रेंसिडिटी,
ठीक है, क्या था? रेंसिडिटी। आइए हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स इन फूड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? यह भी एक तरह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन होता किसका है? ऑक्सीडेशन ऑफ, इसमें ऑक्सीडेशन होता किसका है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, ठीक है। जो ऑयल या फैट जो हमारे फूड में, हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है, उसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है? फूड का डिस्कलरेशन हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, स्मेल आने लगता है खाने से। कोई भी खाना को आप 2 दिन तक छोड़ दीजिए, ठीक, 2 दिन तक छोड़ दीजिए, क्या होगा? उसका जो उस खाना में जो फैट प्रेजेंट था, उस खाना में जो ऑयल प्रेजेंट था, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद से, ठीक, इन्वायरमेंट से लेकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? रेंसिडिटी बोलेंगे। और रेंसिडिटी के बाद क्या हो जाता है? वो स्मेल करने लगता है, खाना स्मेल करने लगता है, या फिर क्या होता है? उसका कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। उस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल का बात करूं तो आप लोग चिप्स खाते होंगे, जो चिप्स का पैकेट होता है वो काफी, जब हम खरीदते हैं तो काफी फूला फूला रहता है। उसमें क्या रहता है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। इसको प्रिवेंशन का बात करूं, इसके प्रिवेंशन का मतलब बचाया कैसे जाए, प्रिवेंशन का बात करूं तो क्या होता है? नाइट्रोजन गैस को डाल दिया जाता है, N2 को, नाइट्रोजन गैस को हम लोग चिप्स के पैकेट में उसमें फिल किया जाता है, ताकि नाइट्रोजन गैस क्या करे? ऑक्सीडाइज होने से बचाए। क्योंकि जितना भी चिप्स होता है सब तला हुआ रहता है, उस सब में क्या होता है? ऑयल होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है, फैट भी होता है बहुत सारे में। उसमें क्या होता है कि ये जो ऑयल है यह ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उसके लिए उस पैकेट में N2 गैस डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। और नाइट्रोजन गैस क्या करता है? रेंसिडिटी होने से प्रिवेंट करता है, रेंसिडिटी होने से बचाता है। क्लियर है? ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको रेंसिडिटी और कोरिजन समझ में आ गया। व्हाट इज रेंसिडिटी? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स दैट प्रेजेंट इन द फूड रिजल्टिंग इन द बैड स्मेल एंड डिस्कलरेशन ऑफ फूड। क्लियर है? आप ऐसे लिख सकते हैं। एग्जांपल में अगर देखें तो हम लोग नाइट्रोजन गैस, सॉरी, तो प्रिवेंशन में एग्जांपल में हम लोग देखें तो खाना का जो स्मेल चेंज हो जाता है, खाना का जो कलर चेंज हो जाता है, उसको हम लोग, वो रेंसिडिटी के कारण होता है यहाँ। और प्रिवेंशन में हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में, ताकि वो उसमें जो ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो यहाँ से आप लोगों को क्या होता है? इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिए, हर एक वीडियो इतना ही जोश के साथ बनाया हुआ है। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो जाइए इस चैप्टर के प्लेलिस्ट को चेक करिए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। यहाँ पर फिजिक्स और मैथ का भी बनाया वीडियो आती है, तो वहां से भी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जिस भी प्रॉब्लम में, अगर आप जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस चैप्टर पे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं एक नई चैप्टर में एक नई जोश के साथ। थैंक यू सो मच।